नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज 18 तारीख है, 18 नवंबर। आज का दिन इन्हीं मेजर शैतान सिंह के नाम पर याद किया जाना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन 1962 में रेजांगला में, चाइना इंडिया बॉर्डर पर एक जगह है रेजांगला, वहाँ पर मात्र अपने 122 साथियों के साथ 122 साथियों के साथ मिल करके 1300 चाइनीज सैनिकों को मार दिया था। अटैक हुआ था चाइना की तरफ से 3000 लोगों का, लेकिन बाकी उसमें से भाग गए चाइना के लोग, और 1300 सैनिकों को मात्र 122 इंडियन सैनिकों ने मारा था। समझ रहे हैं आप इस बात को? आज के दिन, और स्वयं भी मेजर शैतान सिंह इसमें बलिदान हो गए थे। आज का दिन इनके नाम और उन महान वीर सैनिकों के नाम, 122 सैनिकों के नाम, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे दिया था उस युद्ध को जीतने के लिए, जिसमें 3000 चाइनीज सैनिक इस चौकी पर धावा बोले थे। तो एक सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आइए, आज मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारतीयों का विदेश में जाने की लत या एक आदत। इधर जो है, अगर देखा जाए तो भारतीय विदेश की तरफ रुख ज़्यादा कर रहे हैं, कभी घूमने के नाम पर, कभी स्टूडेंट के नाम पर, हायर स्टडी के लिए, और कभी नौकरी के नाम पर। तो नौकरी में तो पहले से ही जाते रहे थे, और अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे घूमने की ना बात आती है, तो पहले लोग क्या करते थे, जो धनी लोग थे, जिनके पास पैसे होते थे, वो कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख इस तरह चले गए और चले आए। लेकिन अब वो मज़ा नहीं है लोगों को। अब लोग सोचते हैं कि चलो विदेश की ट्रिप लेकर के आए, सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, हाँ दुबई जाते हैं, कहीं जो है थाईलैंड जाते हैं, इस तरह से जाते हैं लोग। और यहाँ पर क्या होता है, असल में लोगों का अट्रैक्शन बना क्यों है? तो पहली बात तो इन जगहों पर सर्विसेज बहुत अच्छी है, ठीक। दूसरी बात, होटल भी सस्ते हैं। अगर हम इंडिया के कंपेयर में वहाँ घूमने की बात करें, तो एक औसत दर्जे का, बहुत ख़राब तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं, 5 स्टार डिलक्स होटल भी ना अगर लें, सामान्य होटल की बात करें, तो इंडिया में होटल ज़्यादा महंगा है और इन जगहों पर होटल सस्ता है। तो केवल आने जाने का, साथ ही साथ सर्विसेज भी थोड़ी सस्ती हैं, वो चीप है। तो आने जाने के किराए में जो खर्च होता है, लेकिन बाकी जो सर्विसेज मिलती हैं वो सब कैसी मिलती हैं? सस्ती मिलती है इंडिया से। इसलिए लोग कहाँ जाते हैं? फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं। फिर दूसरा एक बात और भी, एक आसपास के एरिया में अपने मित्र मंडली में फॉरेन जाने का क्रेज कुछ दूसरा ही होता है भाई। फॉरेन हर आदमी थोड़े जा सकता है। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। ये बात सही है। असल में इंडिया में अगर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, तो आईआईटीज और एनआईटीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हमारी एक डिग्री किसी ने, भारतीय ने लगाई है, आईआईटी और एनआईटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इनको छोड़ करके, और एक जो है आपके पास कागज़ का टुकड़ा या डिग्री होना चाहिए विदेश की, तो विदेश वाली ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में सब चीज़ विचार करने के बाद में, अगर पैसा होता है, एक मुश्त लगाने की ताकत होती है, तो उसमें फिर क्या होता है, बच्चा हायर स्टडी के लिए विदेश चला जाता है, क्योंकि वहाँ लौटने के, हो सकता है वहीं पर नौकरी उसको मिल जाए तो और बढ़िया है। अगर नहीं मिलती है तो वो वापस आकर के इंडिया में कोई अच्छी नौकरी कर लेगा, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि विदेश जब जाते हैं लोग, तो वहाँ पढ़ाई के साथ आप काम भी कर सकते हैं, तो वहाँ आपकी काफ़ी बचत भी हो जाती है। फीस चाहे जो लग जाए, नहीं तो बाकी आपके खर्चे के लिए वहाँ पर आप निकाल सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, अगर आप काम करना चाहते हो तो इसलिए भी कुछ लोग चले जाते हैं। और कुछ लोग इस निगाह में भी जाते हैं कि भाई जो है हम वहीं के नागरिक बन जाएंगे।
अब तीसरी बात ये आती है एक नौकरी के लिए जो जाते हैं लोग, तो नेचुरल बात है सैलरी स्ट्रक्चर वहाँ बहुत प्रभावित करता है कि विदेश में सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर बहुत उस कंपेयर में कम है, और कम ही नहीं है, उस कंपेयर में अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अच्छा, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लोग विदेश जाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अब तक अक्टूबर 2023 तक जो कि पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई, उसके बेसिस पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3,20,000 लोग विदेश जा चुके हैं अभी, जबकि अक्टूबर हुआ है। अब नवंबर और दिसंबर में भी लोग बाहर जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। अगर हम इसी क्रम में कहें कि पिछले साल कितने लोग गए थे, तो पिछले साल तो कुल जो है 2,16,000 लोग गए थे। उसके पिछले साल था 2022 में 2,25,000 लोग गए थे। लेकिन 2014 की अगर हम बात करें, जबकि ये गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो उस समय जो है उस साल 1,29,000 लोग ही 1,29,000 लोग ही जो है विदेश की नागरिकता लिए थे। तो इस तरह से ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये ऐसे लोगों का है जो इंडिया की नागरिकता को छोड़ करके विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, तो या तो आदमी इंडिया का नागरिक होगा या किसी और देश का नागरिक होगा, दोनों जगह का नागरिक नहीं रह सकता है। इंडिया में नियम ये है। बाकी विश्व में बहुत सारे कंट्री हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सब जगहों पर क्या आप दो जगह की नागरिकता रख सकते हो, एक अपने देश की और एक जहाँ की और आप रहना चाहते हो वहाँ की नागरिकता रख सकते हो। अब इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये संख्या बढ़ती जा रही है, और विश्व में भी भारत के लोगों का चूंकि एक अच्छा खासा प्रभाव है, तो इसलिए भी जो है लोगों के लिए, भारतीयों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाना। चलिए फिर ये तो आगे हम लोग देखेंगे और विचार करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ कि मतलब क्यों लोग विदेश ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।